जिसमें हम क्या करते हैं, पीछे के दृश्य को देखते हैं। ऐसा नहीं कि वो शीशा जो गाड़ी चला रहा है उसका शक्ल को देखने के लिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो देखने के लिए मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको दर्शन करने के लिए नहीं मिला, आपको इसलिए मिला है कि पीछे वाले चीज को आप देखिए, घटना से बचिए। और आज का लड़का लोग शीशा को घुमा के मुंह पे कर ले ऐसे, मुंह देखा थे साला, मुंह कैसे लगते रे। जिसको दाढ़ी आता है उसको भी पछतावा है, जिसको दाढ़ी नहीं आता उसको भी पछतावा है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड को इसी क्वेश्चन से मोहब्बत हो गया, बार बार ये 2 नंबर में पूछ रहा है यार। चलो ये चैनल से बने रहिए, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन देने वाला हूँ, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम जो पिछले क्लास में आपको बता दिए थे कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में, कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, आज उसी सीरीज को हम आगे लेके चलने वाले हैं। आपको हम यही बता चुके हैं कि अवतल दर्पण में कौन कौन सा मुख्य पद है, इसके बारे में आपको बच्चे से बता चुके हैं। आज हम उसी सीरीज को आगे लेके जा रहे हैं। इसके बाद आपको हम डायरेक्टली जो वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं वो प्रूफ वाला, ठीक है, मिरर प्रूफ, मिरर से संबंधित, दर्पण से संबंधित जितना भी सवाल बनता है और जितना भी आपका सूत्र है मिरर से संबंधित, सारा प्रूफ करके आपको देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखें, इसके पहले वाले क्लास को नहीं कर पाएँ, तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, इसके बाद आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाला है कि हम दर्पण प्रूफ हम कैसे करेंगे, मिरर प्रूफ हम कैसे करेंगे। आपको कम से कम 5-6 प्रूफ पढ़ाने वाले हैं, जितना प्रूफ है फर्स्ट लेसन में आपका क्लास 10th में बिहार बोर्ड वाले, सारा प्रूफ हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आज हम लोग जो क्लास देख रहे हैं, आपको देखकर समझ में आ गया होगा, थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा कि अवतल और उत्तल में अंतर पढ़ने वाले हैं, कि अवतल क्या है, उत्तल क्या, दोनों ये तो जान चुके हैं अवतल क्या उत्तल क्या, लेकिन अब अंतर जानना भी जरूरी है। आइए तो बनते हैं, समझिएगा। यहाँ लिखा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर है। अब अवतल और उत्तल में अंतर क्या है इसको समझ लेते हैं। आपको पिछले क्लास में हमने बता दिया था ये जो अवतल का चित्र है। अब अवतल के चित्र में हम क्या बताए थे आपको, ठीक है, समझिएगा। अवतल में आपको हम बताए थे कि अगर उभरा हुआ भाग पर कलई कर दें तो हो जाता है अवतल, और धंसे हुए भाग पर कलई कर दें तो हो जाता है उत्तल। कहने का मतलब है कि अगर हम उठे हुए भाग पर कलई कर देते, कलई का मतलब डॉट जो आपको दिख रहा होगा ये वाला ब्लैक वाला, ये है कलई, ठीक है। तो अगर हम उभरे हुए भाग पर कलई कर दें तो बन जाता है अवतल, और अगर हम अंदर वाले भाग पर कलई कर दें यानी धंसे हुए पार्ट पर कलई करते वो बन जाता है उत्तल। तो पहला अंतर हमको यही देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अब ये इस पर नहीं आते हैं, पहले हम आपको बताते हैं चित्र के माध्यम से जो आपको दिख पाएगा, ठीक है ना। कि देखिए इसके उभरे हुए भाग में कलई है, इसके धंसे हुए भाग में कलई है, पहला अंतर दिख गया। अब कलई दूसरा भाग आता है परावर्तक का, ठीक है। तो दूसरा भाग जो परावर्तक है, समझिएगा थोड़ा सा। परावर्तक का मतलब इसका धंसा हुआ भाग, इसका धंसा हुआ भाग जो है परावर्तक है, इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक है। क्लियर हो गया। पहला क्या बता दिया आपको हम कलई के बारे में, इसका उभरा भाग कलई है, इसका धंसा हुआ भाग कलई है, इसका जो है धंसा हुआ भाग परावर्तक है, इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक है। क्लियर है। अब समझिएगा इसके बारे में, इसका जो फोकस दूरी होता है ना, किसका, अवतल का फोकस दूरी माइनस में चला जाता है, लेकिन उत्तल का फोकस दूरी प्लस में चला जाता है। कहने का मतलब है अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब समझिएगा, अवतल दर्पण में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बन जाता है, बड़ा भी छोटा भी, और इसमें क्या है ना, इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है, कि इसमें उत्तल में, अवतल में बड़ा छोटा दोनों बन जाता है, उत्तल में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब आते हैं अगले मुद्दे पर, समझिएगा। अवतल में सीधा उल्टा सभी प्रकार का प्रतिबिंब बन जाएगा, साइज बता दिए, फिर आपको सीधा उल्टा बता रहे हैं। इसमें सीधा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बन जाएगा, और इसमें क्या है ना, केवल सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। अब समझिएगा, इसमें सीधा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है, और इसमें केवल सीधा बनता है, इसके प्रतिबिंब को काल्पनिक कहा जाता है। समझिएगा। आपको सीरीज वाइज बता देते हैं लिखना कैसे है, समझिएगा। सबसे पहला चीज कलई के बारे में लिखते हैं, परावर्तक के बारे में लिखते हैं, फोकस दूरी के बारे में लिखते हैं, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है उसके बारे में लिख रहे हैं, छोटा बड़ा सीधा उल्टा ये सब के बारे में लिखेंगे, अंतर बन। और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, ठीक है, अच्छे से माइंड में बैठा लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको बिहार बोर्ड में जो है ना 2 नंबर देने से कोई नहीं काट सकता है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में बार बार पूछता है, बिहार बोर्ड बार बार इसको पूछा है, इसलिए आप फोकस बनाकर इस क्वेश्चन को देखिए। समझिएगा क्वेश्चन क्या आने वाला है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, या अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, या अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से कैसे भिन्न है, ठीक है। समझिएगा, लिखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर निम्नवत है या निम्नलिखित है। सबसे पहला अंतर समझिएगा, हमने क्या किया, 2 डायग्राम बना लिए, एक डायग्राम में बना दिया अवतल दर्पण,
दूसरे में बना दिया उत्तल दर्पण। पहला डायग्राम का पहला, अवतल में समझिएगा। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, ये धसा हो, वह अवतल दर्पण कहलाता है। जस्ट इसका अपोजिट, ये धसा है तो वो क्या होगा, उभरा होगा। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, उसको कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। पहला अंतर क्लियर है? क्या बताएं क्लियर? समझिएगा। क्या बताएं आपको कि इसका जो परावर्तक सतह है वो क्या है ना, धसा हुआ है। इसका परावर्तक सतह जो वो क्या है ना, उभरा हुआ है। आइए दूसरे पर आते हैं। इसका उभरा हुआ भाग कलई किया होता है। इसका उभरा हुआ भाग कलई है किसका, अवतल का, और इसका धसा हुआ भाग कलई किया हुआ किसका, उत्तल का। दो क्लियर हो गया। तीसरे पे आते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चौथा पार्ट, अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल में जो है ना बड़ा भी प्रतिबिंब बन जाता है, छोटा भी प्रतिबिंब बन जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। चार अंतर क्लियर। आइए 5वें नंबर पे आते हैं। अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बन जाता है, उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है, जिसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला अंतर क्या बताएं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा हुआ हो, वह अवतल दर्पण होता है। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, वह उत्तल दर्पण होता है। दूसरा कलई वाला पार्ट, कि अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग में कलई किया होता है, लेकिन उत्तल दर्पण के धसे हुए भाग में कलई किया होता है। तीसरा फोकस दूरी। फोकस दूरी में क्या बताया आपको, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चौथा पार्ट आपको हम क्या बताए हैं, प्रतिबिंब छोटा और बड़ा। अवतल दर्पण में छोटा एवं बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। लास्ट जो आपको मंत्र बताए हैं सीधा उल्टा का मैटर है। अवतल दर्पण में सीधा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। और जिसमें सीधा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बन रहा है अवतल में, इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो ये आपका हो गया क्लियर दोनों में अंतर। अब हम आपको पढ़ाते हैं इसका उपयोग, ठीक है। तो आइए पहले, अगर आपको इसको नोट करना है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट मार के आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और पढ़ते वक्त लिखिए मत, पहले इसको क्या कीजिए समझ लीजिए, उसके बाद लिखिए। कॉन्फिडेंस हाई लेवल का आने वाला है। मेरे तरह चलिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल का आने वाला है। इन पांचों अंतरों को आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी बिहार बोर्ड बार बार पूछता है। हम आपके सामने ऐसे क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड इस सब क्वेश्चन को ऐसे लाइक करके रखा हुआ है कि इसका लाइक कभी हट ही नहीं सकता है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड को इसी क्वेश्चन से मोहब्बत हो गया, बार बार ये 2 नंबर में पूछ रहा है यार। चलो इसको भी देख लेते हैं और 2 नंबर अपने झोली में कर लेते हैं। आइए देखते हैं। आप मेरे चैनल से बने रहिए, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन देने वाला हूँ। जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे वीडियो से आप बने रहेंगे ना तो आपको अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछने वाला है। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना आसान है, फिर भी बिहार बोर्ड इसको पूछ रहा है बार बार। 2 नंबर आपको लेना है, तो आइए इस वीडियो में चलते हैं, समझिएगा एकदम सावधानी पूर्वक, पहले समझ लेना है। आपको उतारने का नियम तो बता ही दिए कि कैसे आपको इस चीज़ को नोट करना है। तो आप बस पॉज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारिएगा, आप इसको उतार लीजिएगा, समझिएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में उपयोग क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, चलिए ध्यान देते हैं। अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग हजामती दर्पण, ठीक है। हजामती दर्पण, हजामती दर्पण का मतलब समझ रहे हैं, हजामती दर्पण बता दें आपको। लड़का लोग दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी, और अभी तो दाढ़ी आया ही नहीं होगा, ठीक है ठीक है, समझिए। कोई तो बनाता होगा, बनाते हुए तो देखे होंगे ना, भले पछतावा आता होगा दाढ़ी नहीं आया, ठीक है, समझिएगा। जिसको दाढ़ी आता है उसको भी पछतावा, जिसको दाढ़ी नहीं आता उसको भी पछतावा है। चलिए समझते हैं पहले हम लोग। अवतल दर्पण के उपयोग में सबसे पहला उपयोग है कि हजामती दर्पण में, हजामती दर्पण का मतलब है सैलून वाला दर्पण, सैलून नाई जो यूज कर रहा है ना वो दर्पण। हम लोग घर में जो यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए वो भी अवतल है, लेकिन कम पावर का अवतल है। वहाँ पर क्या ना सैलून वाले में ज़्यादा पावर का अवतल दर्पण होता है। इसलिए अगर हम लोग का दाढ़ी हल्का छोटा भी हो, बाल हल्का छोटा भी हो, तो वहाँ कुछ उस अपेक्षा, मतलब अभी जो आपका प्रेजेंट है, वास्तविकता जो है, वहाँ पर आपको जो है ना थोड़ा बड़ा दिखता है, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वहाँ पर हजामती दर्पण लगाया जाता है, उसमें अवतल दर्पण ही होता है। हजामती दर्पण में कौन सा, अवतल दर्पण। दूसरा, रोगियों के नाक कान गले की जांच में, यानी कि रोगियों के नाक कान गले इस सब की जांच के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 2 हो गया।
तीसरा आते हैं सोलर कुकर। सोलर कुकर आप समझते हैं। अब जो है कुकर जो है ना ऐसा आ चुका है कि उस कुकर में क्या कीजिए, अनाज जो आपको बनाना है उसको डाल दीजिए। जैसे चावल बनाना है, चावल को डाल दीजिए, फिर उसको कुकर को उठाकर धूप में रख दीजिए। उसमें सोलर लगा हुआ है, सोलर पैनल। उससे क्या होता है, वो गर्म होता है, सोलर के माध्यम से उसमें खाना पक जाता है। सोलर कुकर में भी जो दर्पण लगाया जाता है वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। टॉर्च आप समझ रहे हैं, टॉर्च का जमाना ही चला गया क्योंकि फोन में ही टॉर्च आ रहा है। लेकिन टॉर्च जो हुआ करता है उसमें भी कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। अगला है टेबल लैंप। टेबल लैंप तो आप समझ रहे होंगे। टेबल लैंप का मतलब है, जब देखे होंगे आपके बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, आप भी पढ़ाई करते हो, आपके पास भी हो सकता है। टेबल लैंप जो होता है ना, वो हम लोग पढ़ाई करने के लिए टेबल पर लगा के रखते हैं जो लैंप, उसमें जो लैंप होता है वो कौन सा लैंप, कौन सा दर्पण आता है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग आपको क्लियर हो चुका है। सबसे पहले क्या बताएं, हजामती दर्पण में, रोगियों के नाक कान गले की जांच में, सोलर कुकर में, टॉर्च में, टेबल लैंप में। अब आते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है समझिएगा, वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में। अब वाहनों का साइड मिरर क्या है, वाहन मतलब है बाइक, गाड़ी, ठीक है ना, जिससे हम लोग चलते हैं। तो वाहनों के साइड मिरर, साइड मिरर का मतलब आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं, बाइक समझ रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो इधर भी एक शीशा लगा हुआ है बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में एक है, दाएं साइड में, दोनों साइड में एक एक शीशा लगा हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, पीछे के दृश्य को देखते हैं। ऐसा नहीं कि वो शीशा जो गाड़ी चला रहा है उसका शकल को देखने के लिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो देखने के लिए मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको दर्शन करने के लिए नहीं मिला, आपको इसलिए मिला है कि पीछे वाले चीज को आप देखिए, घटना से बचिए। और आज का लड़का लोग शीशा को घुमा के मुंह पे कर ले ऐसे, मुंह देखा थे, साला मुंह कैसे लगे थे रे, ये नहीं होता है जी। वो दिया है यूज, सब चीज का एक प्रॉपर यूज है। बाइक में जो वो दिया ना दर्पण, दोनों साइड मिरर वाला, उसमें क्या करते हैं लोग, पीछे के दृश्य को देखते हैं कि अगर हम टर्न लेंगे लेफ्ट साइड से तो हमारे पीछे से मान लीजिए कोई गाड़ी आ रही है, दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वो दे दिया पहले कि यहाँ पर जो है ना दर्पण में आप देख लीजिए कि पीछे अगर कोई है तो आप अटेंशन हो जाइए, सावधान हो जाइए, और पीछे कोई नहीं है तो आराम से आप टर्न ले सकते हैं। अब उसमें उत्तल ही क्यों लगाया, उत्तल लगाने का कारण क्या है, उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए कि बहुत बड़ी ट्रक है, अब उसका प्रतिबिंब हमको छोटा करके देखना है, तो कौन सा दर्पण में देखना होगा, उत्तल दर्पण में। अब पीछे बहुत बड़ा ट्रक है, हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो आगे वाला हमको धक्का मार देगा यार, छिड़िया जाएंगे, इससे क्या होता है, बहुत ही घटना हो सकता है। इसलिए क्या किया, उत्तल दर्पण लगा दिया कि बड़े से बड़े वस्तु का प्रतिबिंब वो छोटा करके हमको दिखा देता है। तो वाहनों के साइड मिरर में होता है उत्तल दर्पण। स्ट्रीट लाइट भी अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। स्ट्रीट लाइट क्या होता है समझिएगा, आपके गली मोहल्ले सड़क चौराहे सब जगह भी ट्रेंडिंग में, क्योंकि सरकार बनी नया नया ना, तो वो साला अपना धमाका दिखा दे रहे हैं। स्ट्रीट लाइट क्या होता है कि रोड के किनारे जगह जगह पर लाइट लगी होती है। अभी व्हाइट कलर का लाइट सब जगह आया हुआ है, हमारे एरिया में भी है, आपको पता होगा अच्छे तरीके से। तो वहाँ पर क्या, स्ट्रीट लाइट जो ऊपर लगा हुआ है उसमें भी दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अब समझिएगा, तीसरा है धूप वाले चश्मे में। धूप वाला चश्मा समझ रहे हैं, फोटोक्रोमिक चश्मा, उसमें क्या होता है ना, धूप वाले चश्मे में भी उत्तल दर्पण होता है। अब धूप वाला चश्मा कौन सा है, आप देखिए घर में चश्मा रखा हुआ है, ठीक है, देखे होंगे आप कि घर में रखा हुआ चश्मा है तो व्हाइट हमको दिख रहा है, लेकिन जैसे ही धूप में जाते हैं तो वह ब्लैकपन में आ जाता है, फिर उसको छांव में लाते हैं, फिर वो क्या होता है, व्हाइट में आ जाता है। ये है धूप वाला चश्मा, उसमें भी कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। लास्ट पॉइंट है इसका, आवर्धक चश्मे में। कौन से चश्मे में, आवर्धक चश्मे। आवर्धक चश्मे भी आपको हम बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है ना, जब इसका चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हम इस रिपीट कर देते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग पूछ दिया अगर तो क्या लिखेंगे, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण, रोगियों के नाक कान गले की जांच के लिए अवतल दर्पण, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण, टॉर्च में भी अवतल दर्पण, टेबल लैंप में भी अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग आ गया तो क्या लिखेंगे, वाहनों के साइड मिरर में, स्ट्रीट लाइट में, धूप वाले चश्मे में और आवर्धक चश्मे में, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर हम छोड़ते हैं। बाकी आपको अगर इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और हम गारंटी देते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने आपको बताया दोनों में अंतर, अवतल और उत्तल में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आप कवर कर लीजिए। और कल जो हमारी वीडियो आने वाली है आप लोगों के सामने मिरर प्रूफ के साथ, आप बने रहेंगे, आप बहुत ही जुनून के साथ उसको देखेंगे, बस कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बाकी पढ़ाई बहुत आसान है, मेहनत के सामने हर कुछ फीकी पड़ जाती है, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे मिरर प्रूफ। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ।